चंबल के बीहड़ों में जहां डकैतों का आतंक गूंजता था, वहां फूलन देवी एक शेरनी के रूप में उभरी, जिन्होंने न सिर्फ अपने दम पर अपनी पहचान बनाई बल्कि अपने दुश्मनों को भी जमकर सबक सिखाया। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने चंबल के बीहड़ों में अपनी अदम्य हिम्मत और संघर्ष की कहानी लिखी। उनकी जिंदगी न सिर्फ एक नारी की ताकत का प्रतीक है, बल्कि उनकी कहानी आपको रोमांच, गुस्सा और प्रेरणा से भर देगी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में मैं आपको 21 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोली मारने वाली फूलन देवी से जुड़ी हर एक बात बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के छोटे से गांव गोहरा का पुरवा में जन्मी फूलन देवी का जन्म शुरू से ही मुश्किलों से भरा रहा। मल्लाह जाति से ताल्लुक रखने वाली फूलन का परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता देवीदीन और मां मूला के पास ना तो जमीन थी ना ही सम्मान था। ऊंची जाति के ठाकुरों ने उनके परिवार की जमीन हड़प ली थी और फूलन ने बचपन से ही इस अन्याय को करीब से देखा था। मात्र 11 साल की उम्र में उनकी शादी एक अधेड़ उम्र के पुरुष से कर दी गई, जिसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। लेकिन फूलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने बगावत का बिगुल फूका, पति का घर छोड़ा और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में ले ली। 1979 में फूलन की जिंदगी तब पलट गई जब डकैत बाबू गुज्जर की गैंग ने उन्हें अगवा किया। गुज्जर ने उन्हें अपनी रखैल बनाना चाहा, लेकिन फूलन ने उसकी औकात दिखा दी। तभी गैंग के दूसरे कमांडर विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर को मौत के घाट उतार दिया और फूलन को आजादी दे दी। यही से शुरू हुआ फूलन और विक्रम का साथ, प्यार का साथ, जंग का साथ। दोनों ने मिलकर गैंग की बागडोर संभाली। फूलन ने बंदूक थामी, ऊंची जाति के गांवों को लूटा और गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। चंबल के बीहड़ों में उनकी शोहरत फैली। कोई उन्हें रॉबिन हुड कहता तो कोई उन्हें दस्यु सुंदरी के नाम से बुलाता। मल्लाह समुदाय में उनका नाम एक मशाल, एक क्रांति का प्रतीक बन चुका था। 1980 में फूलन का सब कुछ तब छिन गया जब ठाकुर डकैत श्री राम और लाला राम ने उनके प्रेमी विक्रम मल्लाह को मार डाला। उसके बाद फूलन को बहमही गांव में बंधक बनाया गया, जहां उन्हें कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गई और सामूहिक का शिकार बनाया गया। लेकिन फूलन का हौसला टूटे नहीं टूटा। वो भाग निकली और उन्होंने अपनी एक नई गैंग बनाई। 14 फरवरी 1981 को चंबल की वो रानी बदले की आग के लिए वापस बेहमही लौटी और 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर उन्हें गोलियों से भून दिया। इसी घटना को इतिहास में बेहमही नरसंहार के नाम से जाना गया। उस समय यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। ठाकुरों को मारने के बाद फूलन ने इसे अपने अपमान और प्रेमी विक्रम मल्ला की हत्या का बदला बताया। इस घटना ने उन्हें एक ओर जहां कुख्यात बनाया, वहीं दूसरी ओर निचली जातियों के लिए एक मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया। ध्यान देने वाली बात है कि बेहमही नरसंहार के बाद फूलन 2 सालों तक पुलिस से बचती रही। 1983 में उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 11 साल जेल में बिताने के बाद साल 1994 में उनकी रिहाई हुई और तब की यूपी की मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए। इसके बाद फूलन ने राजनीति में कदम रखा और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से सांसद चुनी गई। वो 1999 में दोबारा सांसद बनी। संसद में उन्होंने गरीबों, दलितों और महिलाओं के हक की आवाज बुलंद की। फूलन देवी की जिंदगी सिर्फ डकैती या बदले की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी महिला की कहानी थी जिसने समाज के क्रूर नियमों को चुनौती दी। उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय का जवाब अपनी शर्तों पर दिया। गरीबी, शोषण और जातिवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई ने उन्हें निचली जातियों और महिलाओं के लिए एक प्रतीक बना दिया। उनकी कहानी फिल्म बेंडिट क्वीन के जरिए दुनिया भर में पहुंची, जिसने उनके संघर्ष को अमर कर दिया। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में फूलन देवी की उनके सरकारी घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक हत्यारा शेर सिंह राणा था, जिसने इसे बेहमही नरसंहार का बदला बताया था। लेकिन फूलन देवी की मृत्यु के बाद
भी उनकी विरासत जिंदा रही। मल्ला समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वो आज भी एक प्रेरणा है। फूलन देवी कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक बागी थी, एक योद्धा थी और सबसे बढ़कर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने दर्द को ढाल बनाया और अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाई। गरीबी, जातिवाद और शोषण के खिलाफ उनकी जंग ने उन्हें नारी शक्ति का प्रतीक बना दिया। कुसुमा नायक जैसे दुश्मनों ने उनकी राह रोकी, लेकिन फूलन ने अपनी मंजिल खुद चुनी और जीत हासिल की। आप फूलन देवी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।